हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम की क्लास में हम लोगों ने ऊष्मागतिकी की बुक शुरू की थी, पेपर फर्स्ट हमारा, और उसका हमने इंट्रो कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस किस तरह के निकाय होते हैं, बंद निकाय, खुला निकाय, विलगित निकाय, किस तरह की सीमाएं यानी बाउंड्री होती हैं। ठीक है, अब समतापी पढ़ी थी और उसके अलावा रुद्धोष्म पढ़ी थी। समतापी जिसमें कि आसानी से ऊष्मा का ट्रांसफर हो सके, और रुद्धोष्म जिसमें वो ऊष्मा का ट्रांसफर करना अलाउ नहीं करे, ठीक है, उसकी पालना नहीं हो। अब अपन लोग जो शुरू करेंगे टॉपिक वो रहेगा प्रक्रम, कि निकाय जो होता है, कोई भी निकाय और वातावरण के बीच में किस किस तरह के प्रक्रम हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है निकायों में अन्योन्य क्रिया कौन कौन से तरह की हो सकती है। तो अब अपन लोग निकायों में अन्योन्य क्रिया पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना दो निकाय ए व ए डैश, माना दो निकाय ए व ए डैश इस प्रकार हैं कि उनको मिलाने पर एक अन्य निकाय ए स्टार का नाम दिया जा सकता है, कि इनको मिलाने पर एक नए निकाय ए स्टार का नाम दिया जा सकता है, जहां ए स्टार एक विलगित निकाय है। हम लोग ये चीज अब जानना चाहते हैं कि जब कोई एक निकाय होता है उसमें किस किस तरह की अन्योन्य क्रिया हो सकती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन, चाहे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। इसमें अन्योन्य क्रिया का मतलब चाहे वो किसी भी पदार्थ को दे या ले, या ऊष्मा को दे या ले, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि दो निकाय हैं ए व ए डैश, उन्हें मिलाने पर एक नया निकाय ए स्टार मिलता है, जहां पर ए स्टार जो है वो कैसा है, विलगित निकाय है। यानी कि अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये निकाय है ए, ये निकाय है ए डैश, और उनको कंबाइन रूप में यानी कि संयुक्त रूप में मिलाकर पूरे निकाय को बोल दिया जाता है कौन सा, ए स्टार, जो कि कैसा है, विलगित निकाय है। इसको आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हो कि चाहे घर में भाई बहन, मम्मी पापा, किसी के बीच में कितने भी झगड़े हो रहे हो, अंदर ही अंदर पर रहेगा तो बाहर से वो एक फैमिली ही। झगड़ा करने से क्या हो जाएगा, रहेगी तो वो फैमिली ही। वही चीज इसमें है, ए डैश को कितनी ही ऊर्जा दे दे, ए डैश ए को कितनी ही ऊर्जा दे दे, अंदर की लड़ाई है इनकी, लेकिन बाहर से पूरी फैमिली ही है, बाहर से ये विलगित ही रहेगा। बाहर से ये परिवेश को ना ऊर्जा देगा ना लेगा, ना पदार्थ देगा ना लेगा, तो इस तरह से ये क्या बन गया, विलगित निकाय बन गया। यहां पे इस चीज का मतलब ये है, निकाय ए स्टार में अभी विलगित निकाय है का मतलब इसकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी, यानी कि ना इसमें ऊर्जा आएगी, यानी ना ऊर्जा जुड़ेगी, ना ऊर्जा संरक्षित, ना ऊर्जा कम होगी। निकाय ए स्टार में जो कि विलगित निकाय है में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, परंतु
व ए डैश के मध्य ऊर्जा विनिमय मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा विनिमय हो सकता है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसको कंप्लीट प्रक्रम को हम लोग पूरा करते हैं। माना अन्योन्य क्रिया से पूर्व, यानी जब इन दोनों ने अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा एक दूसरे को नहीं दी है, ए के पास ए की ही है और बी के पास बी की ही है। माना अन्योन्य क्रिया से पूर्व ए व ए डैश की ऊर्जाएं क्रमशः ए व ए डैश की ऊर्जाएं क्रमशः ई इनिशियल यानी ई जो पहले व ई इनिशियल डैश है, ए डैश की अन्योन्य क्रिया से पूर्व, तथा अन्योन्य क्रिया के बाद ऊर्जाएं क्रमशः ई फाइनल व ई फाइनल डैश है, तो क्या होगा, यानी कि ये ए है, ये ए डैश निकाय है, ए की ऊर्जा पहले ई आई बाद में ई एफ, इसकी ऊर्जा पहले ई आई डैश और बाद में ई एफ डैश। तो क्या होगा कि अन्योन्य क्रिया से पहले भी इन दोनों की टोटल ऊर्जा और अन्योन्य क्रिया के बाद भी इन दोनों की टोटल ऊर्जा, मतलब पहले 10 थी तो बाद में भी 10 ही रहेगी। चाहे पहले हो सकता है इसके पास 7, इसके पास 3 हो, बाद में इसके पास 3 और इसके पास 3 और इसके पास 7 रह जाए, नहीं है मतलब, पर पहले भी 10 थी जुड़ के, एग्जाम्पल है 10 का तो, और बाद में भी 10 था जुड़ के। क्यों? क्योंकि बदलना क्यों नहीं चाहिए, ये योग क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि ये जो ए स्टार है वो एक विलगित निकाय है, वो कहता है अंदर तुम चाहे कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ बाहर से, हमें मतलब है कुल ऊर्जा से। जैसे घर वाले कहते हैं ना, तू साल भर पढ़ाई कर चाहे साल भर फोन चला, मतलब नहीं है, मतलब है रिजल्ट से। एक रिजल्ट से पता चलता है कि बच्चे ने साल भर कितनी पढ़ाई की है। तो वही चीज है, ये कह रहा है कि अंदर कुछ भी करो, मर्जी है जो करो, हमें बाहर से इसकी ऊर्जा संरक्षित चाहिए। तो क्या करेंगे, अतः पहले दोनों की ऊर्जा और बाद में दोनों की ऊर्जा समान होनी चाहिए। यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, ई इनिशियल, इस ई फाइनल को यहां पे ले आए, प्लस ये ई इनिशियल डैश, इस ई फाइनल डैश को यहां ले आए बराबर 0। यानी कि दोनों की ऊर्जाओं में जो चेंज आया है पहले भी और बाद में भी, टोटल मिला के 0 हो जाना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने कहा पहले इसके पास 7 और इसके पास 3 थी, दोनों का अंतर 7 - 3 4, बाद में इसकी 3 इसकी 7 हो जाए, दोनों का अंतर -4, जोड़ा तो 0। वही चीज यहाँ पे है, टोटल ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वो 0 होना चाहिए। ये क्या है, डेल्टा ई, अन्योन्य क्रिया से पूर्व ए व ए डैश की ऊर्जाओं का अंतर, प्लस ये डेल्टा ई डैश,
अन्योन्य क्रिया के बाद ऊर्जाओं में परिवर्तन बराबर 0। इसको कोई भी समीकरण दे दो, समीकरण 1 दे दो इसको, यहां पे लिख देंगे। यहां तो डेल्टा ई क्या है, निकाय ए व ए डैश की अन्योन्य क्रिया से पहले औसत ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, और ये वाला डेल्टा ई डैश किसको दिखाता है, अन्योन्य क्रिया के बाद। तो इस चीज को लिख देते हैं। यहां डेल्टा ई तथा डेल्टा ई डैश क्रमशः अन्योन्य क्रिया के पूर्व तथा बाद में निकायों ए व ए डैश की औसत ऊर्जाओं में परिवर्तन को व्यक्त करता है। परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार इसमें होंगे। तो अगला पार्ट है अन्योन्य क्रियाओं के प्रकार। पहला है, इसमें 3-4 अन्योन्य क्रिया है। इसमें पहली है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। इसके बारे में देखते हैं पहले कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या होता है। देखिए, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में क्या होगा कि ऊष्मा की अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, यानी कि ऊष्मा वो दी जानी चाहिए और ली जानी चाहिए। ऊष्मा में परिवर्तन, एक ऊष्मा देगा तो दूसरा ऊष्मा को लेगा। तो इसमें सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं कि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में निकाय के बाह्य प्राचल, अब बाह्य प्राचल जैसे नाम है तो ध्यान रखना, बाह्य प्राचल होते हैं ताप, दाब, आयतन, ये सब कुछ। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में निकाय के बाह्य प्राचल नियत रखे जाते हैं। कांस्टेंट रखे जाते हैं, उन्हें बदला नहीं जाता है। यहां पे जो अपन लोग पढ़ रहे हैं वो ए स्टार निकाय जो है उसमें, अब जब हमें ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करनी है तो जो ए स्टार निकाय था जिसमें एक ए और एक ए डैश था, उनकी ये दीवार जो है वो ऊष्मारोधी नहीं रखी जाती। ऊष्मारोधी रख देंगे तो ए से ए डैश में ऊर्जा नहीं जाएगी, इसीलिए उसे ऊष्मारोधी नहीं रखा जाता। और वो जो दीवार है इनकी वो भी स्थिर रहती है, यानी कि
ए व ए डैश के बीच जो दीवार होगी वो ऐसी होगी जो एक तो अपनी जगह ही रहेगी, मूवेबल नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं, और दूसरा ऊष्मा रोधी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऊष्मा रोधी हुई तो ए से ए डैश में ऊष्मा नहीं जाएगी और ए डैश से ए में ऊष्मा नहीं जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे, यहां ए डैश निकाय में ए व ए डैश निकायों के मध्य ए व ए डैश निकायों के मध्य दीवार विद्युत रोधी नहीं होती तथा विद्युत रोधी नहीं होती मतलब विद्युत रोधी नहीं, ऊष्मा रोधी, अपने विद्युत नहीं आएगा, सॉरी ऊष्मा आएगा क्योंकि ऊष्मीय पढ़ रहे हैं। दीवार ऊष्मा रोधी नहीं होती तथा स्थान स्थिर होता है, मतलब एक ही जगह रहती हैं, वो दीवार अपनी जगह बदलती नहीं है। अब लिखेंगे, यदि निकाय ए व ए डैश के लिए, यदि निकाय ए व ए डैश के लिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन Q डैश है तो औसत ऊर्जा में परिवर्तन Q व Q डैश है तो, देखिए औसत ऊर्जा में परिवर्तन यही तो लिख रहे थे अपन, डेल्टा E प्लस डेल्टा E डैश बराबर 0, ये औसत ऊर्जा में परिवर्तन इसने कहा, या Q व Q डैश है तो, पहले Q और बाद में Q डैश है तो Q बराबर माइनस Q डैश, यानी कि पहले जितना परिवर्तन है नेगेटिव में उसके अपोजिट परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन नोट करके लिखे इस चीज को, नोट डाल के लिखना एक चीज, पहली चीज लिखना इसमें, इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में कौन सी ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में एक निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान दूसरे निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के मान के बराबर होता है। इस लाइन को अगर समझे तो ये A है, ये A डैश है, इसके पास 10 थी, मान लिया इसने 7 रह गई, तो इसने पहले 10 थी अब 7 रह गई, यानी कि इसने 3 उत्सर्जित कर दी, तो इस वाले का 3 अवशोषित करेगा ना ये, तो एक निकाय जितनी उत्सर्जित करेगा दूसरा निकाय उतनी ही
अवशोषित करेगा। ये इसका पहला नोट हो गया। अब दूसरा नोट करते हैं, निकाय की औसत ऊर्जा में वृद्धि को प्लस Q द्वारा, कोई निकाय है, इसकी औसत ऊर्जा में वृद्धि को प्लस Q द्वारा तथा औसत ऊर्जा में कमी को माइनस Q द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर किसी निकाय की ऊर्जा में कमी हो रही है तो माइनस Q से दिखाएंगे, और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस Q से दिखाएंगे। दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी कि इसमें जो ऊष्मारोधी दीवार है वो नहीं होगी, दीवार ऐसी होगी जिसमें से ऊष्मा आसानी से आ जा सके। और तीसरी चीज हमने इसमें पढ़ी कि जो दीवार होगी वो स्थिर होगी। चौथी चीज इसमें पढ़ी कि बाह्य प्राचल यानी ताप, दाब और आयतन वो नियत रहेंगे, उन्हें हम बदलेंगे नहीं। तो पहली हमारी ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया पूरी हो गई। अब दूसरी अन्योन्य क्रिया है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। रुद्धोष्म नाम से पता चल रहा है, रुद्धोष्म यानी कि ऊष्मा का कहीं ना कहीं रुकावट करेगा, ये ऊष्मा के विनिमय में, ऊष्मा के आदान प्रदान में। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि दो ऊष्मारोधी विलगित निकायों के मध्य दो ऊष्मारोधी विलगित निकायों के मध्य ऊष्मीय विनिमय स्थापित करना ऊष्मीय विनिमय स्थापित करना जबकि इनके बाह्य प्राचल परिवर्तित हो जाएं बाह्य प्राचल परिवर्तित हो जाएं, इस प्रकार की क्रिया को रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अब इससे समझिए, पहली बात तो इसमें ऊष्मारोधी यानी A और A' इन दोनों के बीच में जो दीवार है ये ऊष्मारोधी है, जो कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करने देगी। इन दो ऊष्मारोधी विलगित निकाय, विलगित क्योंकि जब ऊष्मारोधी है इसमें रुकावट है
तो ये बेचारा अपने में ही रहेगा, ये अपने में ही रहेगा, दोनों एक दूसरे से विलगित ही रहेंगे, नीरस रहेंगे, उदास रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, विलगित रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो विनिमय, अब ऐसे दो ऊष्मारोधी निकाय जो है, विलगित निकाय, उनके बीच में किसी भी तरह से ऊष्मा को इस विनिमय स्थापित करना, जान पहचान थोड़ी बहुत इनकी बढ़ाना, मतलब दोनों आ जा नहीं सकते, दोनों की बाउंड्रियां सील हैं, दोनों अपनी ऊष्मा को दे ले नहीं सकते, फिर भी इन दोनों के बीच में किसी भी तरह से ऊष्मीय आदान प्रदान कराना, जबकि इनके बाह्य प्राचल हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी पहले वाले में ये उसने कहा था कि ताप, दाब, आयतन यानी बाह्य प्राचल तो परिवर्तित हो नहीं, तो आसानी से अंदर ही ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाए। ये कह रहा है भाई मैंने यहाँ का रास्ता तो बंद कर दिया, पर एक रास्ता उसने खोल दिया, क्या कि ताप, दाब और आयतन तुम बदल सकते हो, बाह्य प्राचल बदल सकते हो और इन दोनों के बीच में ऊष्मा को इधर से उधर भिजवा सकते हो। तो इस प्रकार की क्रिया रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यानी उस वाले में बाह्य प्राचल नहीं बदलते थे, इसमें बदल सकते हैं। उसमें दीवार ऊष्मारोधी नहीं थी, इसमें ऊष्मारोधी है। उसमें दीवार स्थिर थी, इसमें देखिएगा दीवार को गति करवा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये दीवार गति करेगी, मान लो यहाँ गति करेगी, तो इसका दाब तो कम हो जाएगा, इस पर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका दाब बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बाह्य प्राचल बदलने पड़ेंगे तभी तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया में दीवारें ऊष्मारोधी, दीवारों को नहीं, वो चेंज करेगा, दीवारें ऊष्मारोधी तथा गति करने के लिए स्वतंत्र होती है, मूव कर सकती हैं आसानी से। गति करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब इसमें आगे लिखेंगे यदि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप यदि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप निकाय ए व ए डैश में निकाय ए व ए डैश में औसत दूरी में परिवर्तन W व W डैश है, तो अब इस चीज को समझिएगा। पहले ही आपसे एक चीज कही गई थी, अपन ने पहले शुरुआत की कि ऊर्जा में परिवर्तन, औसत ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E प्लस डेल्टा E डैश बराबर 0। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का दो तरह से ट्रांसफर होता है, एक तो ऊष्मा के रूप में, एक कार्य के रूप में। जैसे कि अगर नीचे से गैस मिलती रहे, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन ऊपर खिसकने लग जाता था, ये एग्जाम्पल दिया था। तो या तो ऊष्मा के रूप में, तो वो तो अपन ने ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया में पढ़ लिया, Q प्लस Q डैश बराबर 0। यहाँ पे ऊष्मा विनिमय नहीं हो रहा, यहाँ पे होगा कार्य। क्यों? दीवार, अगर ये दीवार है, ये ए डैश है, यहाँ मूव करेगी, तो इसका मतलब इस निकाय पर तो काम हो रहा है, और कर कौन रहा है? ये कर रहा है। अगर ऐसे जाएगा तो इस निकाय पर काम हो रहा है, कर रहा है ये। तो यहाँ पे जो दूरी में परिवर्तन आया है ना, यानी ये जो चीज है, इनकी दीवार है, ये पहले यहाँ थी, अब मान लो सड़क के यहाँ आ गई,
तो दूरी में परिवर्तन हुआ है, और जो दूरी में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है भाई, दूरी में परिवर्तन होता है वो कार्य ही कहलाता है। एक तरह से दूरी में परिवर्तन हुआ, अपन एक जगह से दूसरी जगह गए तो मतलब हमने कुछ ना कुछ कार्य किया। तो दूरी में परिवर्तन W/W' है, तो डेल्टा E प्लस डेल्टा E' बराबर 0। अन्योन्य क्रिया के पहले इतनी डिस्टेंस थी, इतना कार्य हो रहा था, अन्योन्य क्रिया के बाद इतना हो गया, तो W बराबर -W'। समीकरण अगर उसको 1 दी है तो उसको 2 दे लो। यानी कि रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया जो होती है उसमें अगर एक निकाय काम कर रहा है तो दूसरे पे काम हो रहा है। यानी कि अगर मैं तुम्हें समझा रही हूं तो तुम लोग समझ भी रहे हो, तो वो चीज है, अगर A पर काम हो रहा है तो A' उस पर काम कर रहा है, एक पर काम हो रहा है यानी W पॉजिटिव है तो दूसरा काम कर रहा है, उसके लिए W नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए लिख लेंगे इसी प्रकार मत लिखो, अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब रुद्धोष्म बाउंड्री होती है तो वो बाहर से अंदर अलाउ नहीं करती, पर उसके ऊपर अगर पिस्टन वगैरह लगा हुआ हो तो वो गति करने लग जाता है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में एक निकाय द्वारा किया गया कार्य एक निकाय द्वारा किया गया कार्य दूसरे निकाय पर किए गए कार्य, दूसरे निकाय पर हुए कार्य, एक निकाय द्वारा किया गया कार्य दूसरे निकाय पर हुए कार्य के बराबर होता है। तभी तो W बराबर W' आ रहा था, W बराबर -W' आ रहा था। अगर एक ये कार्य कर रहा है तो नेगेटिव इस पर कार्य हो रहा है, या एक पे कार्य हो रहा है तो दूसरा कार्य कर रहा है, कार्य के बराबर होता है। अब इससे आगे अपनी कुछ और अन्योन्य क्रिया हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।